बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया आपको हकीकत टीवी ने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के जो सिंबल्स थे 2021 के लिए कि जो वर्ल्ड 2021 में कैसा होगा, तबाह कुन होगा, उसमें क्या कुछ है, इसकी जो पेशन गोइयाँ थी आपको तफसीली इस पर वीडियो बनाकर दी। अमेरिका टूटने की जो पेशन गोई है, तबाह कुन जंगलात ख़त्म होंगे और उसके अलावा इंसानों को जहर देना, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर चल रही है, आप लोगों ने पसंद की। अब सूरत हाल ही है कि आपने गौर किया होगा, अचानक से इंटरनेशनल लेवल पर बल्गारिया की एक मशहूर खातून, जिनको असल में कुछ नजूमी कहते थे, इनका नाम बाबा वांगा था, और ये पूरी दुनिया के अंदर अपनी पेशन गोइयाँ, तबाह कुन हालात, वाक़यात, ये तमाम चीज़ें बताने में हमेशा से इन्होंने एक नाम रखा। असल में बाबा वांगा जनवरी 1911 को बल्गारिया में पैदा हुई। वो एक बहुत मशहूर ख़ानदान, पेशवा, जड़ी बूटियों की एक हकीम थी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इनके मुतालिक ये कहा जाता था कि लोग इनके पास आते हैं, इलाज करवाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें। इन्होंने काफ़ी सारी पेशन गोइयाँ की, जिसमें 9/11 के ड्रामे के मुतालिक भी पेशन गोई की। अब आप ज़रा गौर कीजिए, इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने बहुत सारे मामलात की पेशन गोइयाँ की। एक चीज़ अब इनकी मीडिया के अंदर प्लांट की जा रही है कि 2021 के लिए इनकी पेशन गोइयाँ, और 2021 के लिए वो कह रही हैं कि दुनिया में मसाइब और हादसात बढ़ेंगे, दुनिया को दुखों का सामना करना पड़ेगा, इंसानी राह तब्दील होकर रह जाएगी। ये वो बात है, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की उन्होंने बात की थी, और कहा कि एक ताकतवर अजदहा पूरी इंसानियत को लपेट में ले लेगा और फिर 3 जायंट्स मिलकर एक हो जाएंगे। ये 3 जायंट्स कौन से मुल्क हो सकते हैं, ये क्या चीज़ हो सकती है, ये तमाम चीज़ें आपको बताते हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिए, अचानक से पूरी दुनिया के अंदर बताया जा रहा है बाबा वांगा, ये असल में एक औरत है जो कि पेशन गोइयाँ करी। ये क्या हो रहा है? ये असल में आपको पूरी तरह प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी काहिन यानी नजूमी के पास गया और इससे कोई बात पूछी तो इसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होगी। और एक बात याद रखिएगा, जो इसको इल्म गैब समझ लेता है, किसी भी नजूमी को इस पर तस्दीक करता है, तो वो उसका ईमान खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि आप इस तरह फिर दीन के मुनकिर हो जाते हैं। देखिए, गैब का इल्म होता है अल्लाह की जात के पास। ये लोग क्या काम करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक वही के ज़रिए जो भी चाहे इल्म दे दे, वो आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से हो, पेशन गोइयों के हवाले से हो, ज़माना आखरत के हवाले से, जो अल्लाह अपने इल्म से इनको अता कर दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मिल जाए। ये असल वो चीज़ होती है। अब आप देखिए कि दज्जाल के मुतालिक तमाम अंबिया कराम ने अपनी उम्मत और कौमों को डराया, बताया कि मुस्तकबिल में ये होगा। ये इल्म अल्लाह के ज़रिए दिया गया। अब अल्लाह चूँकि उसको ही पता है गैब का इल्म होता क्या है। अगर हम नेमतुल्लाह शाह वली और इन सब की बातें करते हैं तो इनके बारे में एक लॉजिक पाई जाती है ख्वाब के ज़रिए, जो अल्लाह पाक इनको दिखाता है, और इनकी आज तक कोई पेशन गोई गलत साबित नहीं हुई। जहाँ तक बात इन लोगों का, ये प्लान क्या करते हैं, अब आप गौर कीजिए कि इन्होंने असल में प्लान पूरी दुनिया के लिए की हुई है दुख भरी इंसानियत। हदीस शरीफ में आता है कि ज़माना आखरत में जो फितने बर्पा होंगे, तबाही हर तरफ होगी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आने वाला जो साल है, यानी जो हर आने वाला वक्त है, जो आने वाला ज़माना है, वो गुजरे हुए ज़माने से बुरा होगा। इसीलिए मायूसी, तकलीफ या परेशानी बढ़ेगी। अब सूरत हाल क्या है कि ये लोग क्या करें, प्लान्स हैं ये सारे इनके के आने वाले वक्त के अंदर इन्होंने इंसानियत के लिए लेकर आनी है तबाही, और इस तबाही के बाद इन्होंने पूरी दुनिया को तैयार करे। अब मिसाल के तौर पर बाबा वांगा ने बहुत सारी पेशन गोइयाँ की, बहुत सारी जो सच भी साबित हुई, बहुत सारी झूठ साबित हुई। होता यूँ है कि शैतानी जो अमलियात और दूसरे तमाम बहुत सारे जो इल्म होते हैं, और ख़ास तौर पर जो जिन्नात हैं, वो जाकर नेगेटिव सर्कस जो बनते हैं, वो जाकर ये चीज़ें सारी ले आते हैं आसमान से। होता यूँ है कि आसमान से इनको एक आधी कोई खबर मिल जाती है, ये उसके अंदर वो खबर भी पूरी नहीं होती, इसके अंदर ये अपनी मिलावट करते हैं, मायूसी के अंधेरे या सब कुछ डालकर, फिर ये अपने जो एजेंट्स होते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो नजूमी हो या बड़ी बड़ी ताकतें हो, इनको आके बताते हैं, फिर ये उसके मुताबिक पेशन गोइयाँ करते हैं। होता यूँ है कि बहुत सारी पेशन गोइयाँ
गलत साबित होती हैं, लेकिन ज़्यादा जिसके बारे में प्रोपेगेट होता है वो उन पेशन गोइयों के बारे में जो सच होती हैं। अब बाबा वांगा ने काफ़ी पेशन गोइयाँ की जो कि इसी तरह होती है, कुछ सच है कुछ झूठ है। अब इसको फैलाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, क्यों? क्योंकि इन्होंने प्लान और डिज़ाइन की है। आपको क्या लगता है सिम्पसन कार्टून के जो बनाने वाले हैं वो क्या कोई नजूमी है, या कोई उनको मुस्तकबिल का क्या कोई इल्हाम होता है, या उनको कुछ पता है? ऐसा कुछ नहीं है। वो असल में दुनिया की खुफिया ताकतें जो दुनिया को कंट्रोल करती हैं, असल में उनके प्लान्स हैं। उन्होंने जो करना होता है वो कार्टून्स के जरिए आपको देते हैं। वो ताकतवर इतने हो चुके हैं कि जब पूरी दुनिया उनको देखती है, पूरी दुनिया में मामला सामने आते हैं, तो वो खुश होते हैं कि दुनिया हमें अब जानकर भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम इतने मजबूत हो चुके हैं। इसी तरह ये बाबा वांगा, इन सब ये वो, इनको आप अप्रोच करके बहुत सारी चीज़ें तो इनको नेगेटिव तरीके से शयातीन से मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में प्रोपेगेट करवाई जाती है। अब आप गौर कीजिए, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ होती है, बहुत सारे जो लोग होते हैं, उनको पूरी तरह प्लांट किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, उनसे पेशन गोइयाँ करवाई जाती हैं, और बाद में जब दुनिया उन पर यकीन करने लगती है तो फिर उनके जरिए वो अपने पूरे एजेंडे को नाफिज करते हैं। अब इन्होंने कहा कि बाबा वांगा कह रही 2021 के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने बहुत सारी और बातें की, पुतिन के कत्ल की बात की उन्होंने। उसके अलावा अब जो वो बात करिए कि ताकतवर अजदहा पूरी इंसानियत को लपेट में ले लेगा, 3 जायंट्स मिलकर एक हो जाएंगे। ये 3 जायंट्स कौन से हो सकते हैं दुनिया की? याद रखिएगा 3 इस बड़े जायंट्स आपको अगर नजर आते हैं तो एक इसराइल है, एक अमेरिका है और एक भारत आपको नजर आता है। अगर ये 3 एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, इनकी तादाद ज़्यादा, टेक्नोलॉजी, पैसा, तो ये पूरी दुनिया के ऊपर तबाही भी ला सकते हैं और पूरा अजदहा पूरी इंसानियत को लपेट में ले लेगा। जो आप जानते हैं अजदहा का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है शैतानी अमलियात के अंदर या बहुत सारी चीज़ें, तो इसको नेगेटिव सेंस में शयातीन के साथ जोड़ा जाता है। यानी ये पूरी दुनिया के अंदर अभी आपको प्लान्स बनाकर दे रहे हैं। देखिए बाबा वांगा ने कहा, ये इसकी बहुत सारी और भी पेशन गोइयां अब चूंकि मुताबिकत कर चुकी है, यानी वो और ये चीजें एक ही जगह पर आकर हिट करती हैं, तो इसलिए इन्होंने पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया है, बताना शुरू कर दिया है कि 2021 तबाहकुन होगा। असल में ये होने ऐसे ही जा रहा है। 2021, 22, 23 आप भूल जाइए कभी आप बैक टू नॉर्मल हो गए। ये जिस तरह की आपने ट्रैवलिंग दुनिया में करनी थी कर ली। ये जैसे आपने उम्रे फ्री करने थे अच्छे जाकर, यानी फ्री उम्रे से मुराद ये होता है कि आप एक दफ़ा उम्रा करने के लिए गए, फिर आपकी मर्जी, आप होटल में स्टे करें, आपका दिल कर रहा है मैं मजीद उम्रा करूं, आप फिर कर सकते हैं। आपका फिर दिल कर रहा है कि मैं फिर उम्रा करूं, आप फिर कर सकते हैं। लेकिन अब जो फ्री उम्रा या आम रूटीन के अंदर इस तरह के उम्रे, ये गए वो सारे काम। अब आप हज भी ऐसे नहीं कर पाएंगे। आपने उम्रा करने जाना है तो आपको कई मराहिल, इतना मुश्किल उम्रा और हज बना दिया जाएगा कि लोग जाने से इनकार कर देंगे। अब यही सूरत हाल इनके सामने पेश आ रही है। ये एग्जैक्टली यही पैटर्न लेकर आगे चल रहे हैं। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर लेकर आनी है तबाही। और अब ये नाम लगा रहे, बाबा वांगा ने तो कह दिया था, अब लोगों के माइंड तैयार कर रहे हैं ताकि तबाही आए तो लोग तैयार है। आप देखिए कोरोना आया, पूरी दुनिया हिलकर आएगी, उनको समझ नहीं आई। उसकी दूसरी लहर ये लेकर आ रहे हैं, किस तरह ला रहे हैं, असल है नकल है उसको छोड़ दें, और कह रहे हैं जी तबाही ज्यादा। तो क्या लोग डर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके जहन तैयार करके रखे हैं बीमारी इस तरह की होगी। इसी तरह तबाही लाने से पहले ये मुख्तलिफ मूवीज में प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग करते हैं, आपकी सिम्पसन कार्टून के जरिए आपकी प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह आपने करना है, क्या करना। आपका जहन तैयार हो जाता है। जब वो तबाही या बीमारी आती है तो आपको ज्यादा सरप्राइजिंग चीजें नहीं लगती। ये असल सूरत हाल है कि अब इन्होंने अगले कई साल आपकी तबाही के लिए चुन लिए हैं। यानी आने वाला जो वक्त है वो आपको बुरी तरह तबाह करने जा रहा है, और यही इन्होंने प्लान किया है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।